भोजपुर जिला में एक आप नई शुरुआत करने जा रही हैं समाज कल्याण को लेकर के। बेंगलोर से चलकर आप भोजपुर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे और कैसे समाज को एक लेकर चलेंगे? एक्चुअली प्रशांत किशोर से बहुत प्रभावित हो गए हैं हम, और हमें ये पता है कि बिहार जो है वो भारत के 28वें नंबर पे आज शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी में है। और बाहर जो रहता है उन्हें पता है कि किस तरह से लोग बिहारी कहकर अपमान करते हैं हम बिहारियों को। ये चीज़ सहने लायक नहीं है, और ये चीज़ दिल को बहुत दर्द देता है। कहीं ये महसूस कराता है कि इस अ, बदनामी को कैसे मिटाया जाए, इस कलंक को कैसे मिटाया जाए। ये सोचते हुए और प्रशांत किशोर को देख करके ऐसा लगा कि अगर एक अकेला तो थक जाएगा, मिलकर साथ बढ़ाना, ये बात दिमाग में आई। कहने कि एक अकेला जो प्रशांत किशोर चल रहे हैं तो हम भी चलें और अपने बिहार के उत्थान में और उसके विकास में हम भी अपना कंधा लगाएं और उनके साथ आगे बढ़ें और उनका साथ निभाएं। नई पार्टी है आपकी और भोजपुर की जो शाहपुर विधानसभा है, जी, यहाँ दो कर काफी दिनों से राजद की ये जो नई पार्टी है इसको आप कैसे विस्तार करिएगा? देखिए, पार्टी तो दूसरी बात रही, कौन सी पार्टी आई और उन्होंने क्या किया। हमारा मेन मकसद है कि 30 सालों से जो यहाँ की पार्टियां राज कर रही है और बिहार के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। आज बिहार जहाँ था 30 साल बाद भी वही है। तो हम समाज सेवा के तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं कि हम निचले तबके के लोग को जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके जड़ में जाए, जाति पाति धर्म, ये सारी चीज़ों को भुलाकर हम उनकी सहायता करें और आगे आएं। पार्टी बाद की बात आती है, पहले लोगों के समाज में जागरूकता फैले कि हमारे अधिकार क्या है। और हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के सारे वासी जो हैं, स्पेशली जो निचले तबके के हैं, कि वो ये समझे कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमें जो अधिकार से वंचित किया गया है वो जागरूकता हम उन्हें फैलाना चाहते हैं। से आप मन बना ली है तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक चीज है कि अगर आपने कुछ ठाना है और कुछ माना है कुछ करने के लिए, तो जब तक आपके हाथ में कोई पावर ना हो, कोई आपको पूछेगा नहीं। आपकी पहचान होनी चाहिए, एक ताकत होनी चाहिए जिससे कि आप उनकी असुविधाओं को और समस्याओं का हल कर सकें। एक स्तर तक हम हल कर सकते हैं, लेकिन आगे चल कर के कुछ न कुछ ताकत चाहिए ही, या जनता की ताकत हो, ताकि हम आगे बढ़ें और उनका साथ निभाएं। जनता के बीच कब से जाइएगा? जनता के बीच हम जाना शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ समस्या निकल कर सामने आती है? समस्याएं हैं, जैसे एक तो सरकारी योजनाएं हैं, जैसे नल की समस्या, नल जल की समस्या है, आवास की समस्या है, रोड की समस्या है। समस्याएं अनगिनत हैं। और जैसे कि हमारे गांव का ही ले लीजिए, हमारे गांव में एक हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, एक ही स्कूल में प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल तक चलता है। तो समस्याएं तो अनगिनत हैं। जो समस्या आपके सामने आती है जी, उसे कैसे देखती है आप? इसका आंसर नहीं। जन स्वराज का मेन मोटो क्या है? जन स्वराज मेन 3 चीज़ों के लिए है, तो उनके बहुत सारे मोटो, बट 3 मेन है। पहला है कि वो शिक्षा का स्तर सुधारें, जो है कि निचले स्तर से लेकर के अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएँ, तो शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही खराब है। 3 साल का जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो 5 साल में मिलता है। 2 साल का मास्टर्स की डिग्री जो है वो 3 साल में मिलता है। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, जब मैंने भी यहाँ से ग्रेजुएशन किया था और मास्टर्स किए थे, तो मेरे काफ़ी टाइम, बहुत सारे वर्ष बर्बाद हुए थे। वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिमाग में रहता है कि उन चीज़ों को बदलना ज़रूरी है और बदलना चाहिए। जन संपर्क में आप जा रही हैं तो काफी समस्याएं निकल के आपके सामने आती होगी। जी। अगर आपकी पार्टी की यहाँ सरकार बनती तो कैसे इस समस्याओं को दूर करेंगे? हम उस पार्टी को, या कहिए कि इस अभियान को इसीलिए लेके आ रहे हैं कि
हमारे समाज के जो निचले से लेकर के ऊपर तक के, मतलब मेन हमारे जो निचले जाति के जो लोग हैं, यहाँ पे जो जन स्वराज पार्टी जो अपनी बनाने जा रहे हैं, वो धर्म जाति इसका भेदभाव मिटाना चाहते हैं। वो जाति पर कोई वोटिंग या कोई काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो हर तबके के लोग को एक साथ मिला करके और एक साथ चलने का ठाना है कि एक साथ चले और हर लोग कंधा मिलाए एक, और हम सबको यह प्रेरणा दे रहे हैं कि वो लोग हमारी बातों को सुने, जिसके लिए हम बैंगलोर से चलकर यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे अनुभव और हमारे फीलिंग्स को समझे, हमारी भावनाओं को समझे कि हम क्यों यहाँ पे आए हैं। और वो जागरूकता मैं फैला रही हूँ कि हम एक अकेला कोई एक प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकता, या मैं अकेले आकर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। हम सबका साथ ज़रूरी है। हम अपने घर से, इवन की महिलाओं को हम बता रहे हैं कि एक महिला जो है वो अपने घर की सुधार ही एक महिला ही कर सकती है। तो ज़्यादातर मैं उन महिलाओं से मिल रही हूँ जो कि घर को बनाने वाली है, जो अपने घर और अपने बच्चों के बारे में सोचने लगे। अगर वो ऐसा सोचे तो अपने आप बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार विकसित होगा और सुधार होगा। जन स्वराज को पार्टी की मान्यता मिल गई निर्वाचन आयोग द्वारा? रिपीट कीजिए आपके क्वेश्चन। आप एक महिला खुद हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला मेरा है कि मैं उनको शिक्षित करूं। जो भी महिलाएं हैं जो अंगूठा लगा लेती हैं किसी भी पेपर पर, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाती हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये है कि मैं उनको कम से कम अखबार पढ़ना सिखा दूं, कि वो जहाँ भी जिस कागज़ पर भी लोग निशान लगाने के लिए कहते हैं, वो बिना सोचे समझे निशान लगा देते हैं। सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 4 किलो मिल रहा है, उस पे लिखा 5 किलो है, वो अंगूठा लगा के ले रही हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अपनी योजनाओं को समझे, पढ़े, समझे, उसके बाद वो कदम उठाएँ, उतना हम उनको काबिल बना दें। जन स्वराज जिस पार्टी में है, जन स्वराज पार्टी में क्या मान्यता मिल गई निर्वाचन आयोग द्वारा? नहीं, अभी नहीं मिली। अभी हमारी पार्टी बनी नहीं है, 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होने वाली। बेंगलुरु से चलकर आप बिहार आई हैं, क्या जी। अंतर बिहार और बेंगलुरु के अंतर का जनसंपर्क में ढूंढ दे रही हैं आप? ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ से हम लोग चलकर आए हैं और यहाँ हम जो देख रहे हैं, वो काफ़ी अंतर है। यहाँ में जितनी गरीबी है और शिक्षा है, बेरोज़गारी है, उन चीज़ों को देख कर के दिल दहल उठता है, और यही कारण है कि मैंने निर्णय लिया कि मैं वहाँ से सब कुछ छोड़-छाड़ के बिहार आऊँ और कुछ करूँ। अगर मेरी वजह से 1% भी कोई बदलाव आता है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगी। पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है। मैंने डबल एमए किया है ज्योग्राफी और हिंदी में, एमएड किया है, एमफिल किया है और पीएचडी भी किया है। बैंगलोर में मैं एक प्रिंसिपल के तौर पे डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी। उसके बाद अपने घर की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए मैंने उस पद को छोड़ कर के अपने स्कूल में, द एसडीएफसी स्कूल है जिसमें मैं आज के वर्तमान में मैं हिंदी की एचओडी हूँ और एग्ज़ामिनेशन हेड हूँ। और मेरा गाँव कटिया है। मैं श्री राम बच्चन ओझा की छोटी बहू हूँ। क्या अभी आप टीचर हैं या वहाँ से रिजाइन होके वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पे पूर्ण रूप से आप पूर्ण रूप से मैं यहाँ पे आ गई।